गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अविनाश। आज आपके लिए ऑर्थोग्राफिक के फिर से कुछ नए प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक व्यू इट इज़ अ सिंपल कन्वर्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल फिगर इनटू टू डायमेंशनल फिगर, थ्री डायमेंशनल फिगर इनटू टू डायमेंशनल फिगर। अब अगर डायग्राम की बात करते हैं तो ये एक डायग्राम आपके सामने है। ये एक डायग्राम है, थ्री डायमेंशनल फिगर है। ये कैसे डायग्राम है भाई? ये सर थ्री डायमेंशनल फिगर है। तो थ्री डी को अगर टू डी में कन्वर्ट कर देते हो तो उसे आप कहोगे कि आपने ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाया। थ्री डी को अगर टू डी में कन्वर्ट कर देते हो तो आप कहोगे कि उसे आपने ऑर्थोग्राफिक व्यू में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ मान लीजिए उसका ऑब्जर्वर है, एक्स रिप्रेजेंट्स इट्स ऑब्जर्वर। सुन, एक्स रिप्रेजेंट इट्स ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के एग्जैक्ट सामने वाला प्लेन रहेगा, वो रहेगा लेंथ और हाइट का, वो रहेगा फ्रंट व्यू का प्लेन। तो फ्रंट व्यू में दो डायमेंशन दिखते हैं, लेंथ और हाइट। उसके बाद टॉप व्यू में दो डायमेंशन दिखते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। साइड व्यू में दो डायमेंशन दिखते हैं सर, ब्रेड्थ और हाइट। ये याद रखना, ये टू डायमेंशनल फिगर है सारे के सारे। ऑब्जर्वर अगर आपका क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करते हैं, अगर ऑब्जर्वर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, इफ ऑब्जर्वर लाइज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट, ऑब्वियसली फ्रंट व्यू लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। फ्रंट व्यू कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये एक सिंपल तरीका है याद रखने का, समझने का। नहीं तो ये चीज करके देखना, इफ यू आर गोइंग टू थ्रो अ बीम ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ टॉर्च। अगर ये कहीं कहीं थ्री डी ऑब्जेक्ट है, आपने एक टॉर्च लिया, इस पे लगा दिया, तो इसका शैडो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। शैडो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो शैडो इज कंसिडर्ड टू बी फ्रंट व्यू। शैडो इज कंसिडर्ड टू बी फ्रंट व्यू। तो सबसे पहले क्या करना है सर, आपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था, प्रीवियस क्लास में बताया था कि कुछ नहीं, पहले तो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये आपका वाई एक्सिस रहेगा, ये आपका एक्स एक्सिस रहेगा। हाँ, उसके बाद ये जो येलो कलर से दिख रहा है वो डार्क बनाना है, जो येलो कलर से दिखेगा वही डार्क बनाना है, बाकी सब फेंट। यहाँ से 10 mm का डिस्टेंस लेना। ये कोई बुक में मैंडेटरी दिया नहीं है कि 10 mm ही लेना है, लेकिन एक सफिशिएंट डिस्टेंस ले सकते हो। तो सफिशिएंट सारे क्वाड्रेंट में सेम लेना। तो 10 mm अगर ले रहे हो तो 10 mm चारों साइड में सेम लेना। तो ऐसे एक मेश स्ट्रक्चर आपका बन के तैयार हो जाएगा। ये रहेगा उसका ओरिजिन, ये रहेगा ओरिजिन। अब हमेशा याद रखना, ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे ही होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो डायमेंशन दिखते हैं, या फिर फ्रंट व्यू दिखेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका दिखेगा फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में दो डायमेंशन दिखते हैं, एक तो है लेंथ और दूसरा है हाइट। सर लेंथ कितना है वो चेक कर लेते हैं। तो लेंथ कितना है, ये डायग्राम में चेक कर लो, लेंथ कितना है? 20 20 20 और 20, टोटल लेंथ है 80। टोटल लेंथ कितना है? 80। हाइट कितना है सर? यहाँ 20 20 20 20, चारों 20 है, मीन्स हाइट भी 80 है। ब्रेड्थ कितना है सर? 40 प्लस 20 60। हाँ, इतना ही है। चलो, ये सिर्फ आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दिखाने के लिए था। फ्रंट व्यू में क्या दिखता है सर? फ्रंट व्यू में आपको ये स्टेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, मीन्स एल शेप जो दिखेगा, मीन्स बेस लाइन आपको क्लियरली विजिबल रहेगी। बेस लाइन क्लियरली विजिबल रहेगी जिसका डिस्टेंस रहेगा 80 mm। हाँ सर, डिस्टेंस रहेगा 80 mm, वो तो दिख गया। उसके बाद यहाँ से हाइट दिखेगा जिसका लेंथ हाइट रहेगा 80 mm। सर हाइट रहेगा 80 mm, ये भी दिख गया। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद अब देखिए, ये स्टेप अगर बनाना है आपको तो पहला 20 mm जाना पड़ेगा आपको टूवर्ड्स राइट साइड। सर 20 mm टूवर्ड्स राइट साइड चले गए। फिर 20 mm डाउनवर्ड आना पड़ेगा। सर 20 mm डाउनवर्ड तो आ गए, समझ रहे हो? फिर से 20 mm राइट साइड जाना पड़ेगा, फिर से 20 mm राइट साइड जाना पड़ेगा, फिर 20 mm डाउनवर्ड आओगे, फिर 20 mm डाउनवर्ड आओगे। यहाँ तक समझे? फिर 20 mm राइट साइड जाना पड़ेगा, फिर 20 mm डाउनवर्ड आओगे। कितने स्टेप है? 1 2 3 और 4, 1 2 3 और ये नीचे एक 4 आएगा। ये ऐसे करके 4 स्टेप बन जाएंगे। ये 20 mm डाउनवर्ड, 20 mm राइट साइड, 20 mm अगेन डाउनवर्ड, 20 mm राइट साइड, 20 mm डाउनवर्ड, 20 mm राइट साइड, 20 mm डाउनवर्ड, 20 mm। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ये ऐसे एल शेप उसका बन जाएगा। लेकिन सर यहाँ से ये लाइन भी तो दिखेगा। हाँ दिखेगा,
दिखेगा तो बनाना है भाई वही लाइन। ये लाइन ऐसे आएगा, उसके बाद यहाँ से ये लाइन ऐसे आएगा। हाँ सर ऐसे ही आएगा। देखिए ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है एक्स्ट्रा पोर्शन जो दिख रहा है वो इरेज कर दो। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऐसे कुछ दिखेगा। जस्ट फ्रंट व्यू के नीचे आपका आता है टॉप व्यू। फ्रंट व्यू के नीचे क्या आएगा भाई? टॉप व्यू। टॉप व्यू में क्या दिखता है सर? टॉप व्यू में ये ऐसे कुछ दिख रहा है, एल शेप। उसके बाद ये एक रेक्टेंगल दिखेगा, दूसरा रेक्टेंगल दिखेगा, तीसरा रेक्टेंगल दिखेगा। हाँ सर ऐसे ही दिखेगा। टॉप व्यू में दो डायमेंशन रहते हैं सर, एक लेंथ और दूसरा ब्रेड। लेंथ तो आपने ऑलरेडी लिया है 80 mm, 80 mm लेंथ लिया है। ये 80 mm यहाँ से प्रोजेक्ट कर दो नीचे। ये 80 mm एज इट इज ये 80 mm रहेगा क्योंकि ये 80 mm है। ब्रेड्थ है आपका 60 mm, तो यहाँ से 60 mm नीचे आओ, ये 60 mm नीचे आए, इसे इनक्लोज कर दो। जो डायग्राम रहेगा इसके बीच में रहेगा, इसी के अंदर रहेगा। तो सर डायग्राम में क्या आएगा? ये पोर्शन जो है वो क्लियर विजिबल है, ये पोर्शन जो है वो क्लियरली विजिबल है। हाँ सर ये पोर्शन आपका क्लियरली विजिबल है। ये ऐसे कुछ रहेगा। उसके बाद ये इसके प्रोजेक्शंस नीचे लेता हूँ। सारे प्रोजेक्शन पॉइंट प्रोजेक्शन लाइन का ही खेल है। ओके इसके बाद इसके प्रोजेक्शंस नीचे ले रहा हूँ, इसके प्रोजेक्शंस नीचे ले रहा हूँ। प्रोजेक्शंस एकदम फेंट लाइन से लेना। अब आपको पता चलता है कि ये एल शेप यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये एल शेप जो है ये ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से ऊपर गए थे। फिर ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है 20 mm। ये 20 mm कंप्लीट करके यहाँ तक लेके चलो। ये एल शेप दिख रहा है ऐसे, ये एल शेप है वो रेड लाइन से दिख रहा है, यही एल शेप यहाँ पे बना। और तीन रेक्टेंगल यहाँ पे दिख रहे हैं, तीन रेक्टेंगल यहाँ पे भी दिख रहे हैं, क्लोज कर दो। इतना इजी है ये प्रॉब्लम। ये तीन रेक्टेंगल यहाँ बन गए, ये देखिए ये बन गया आपका टॉप व्यू। अब बनाना है साइड व्यू। साइड व्यू के लिए क्या करना है सर? साइड व्यू के लिए कुछ नहीं करना है, एक ओ पॉइंट से लाइन लेना है 45 डिग्री पे। ओ पॉइंट से 45 डिग्री पे मैंने लाइन ले लिया। ओ पॉइंट से 45 डिग्री पे मैंने लाइन ले लिया, ये आपका ओ पॉइंट है। ओ पॉइंट से 45 डिग्री लाइन ले लिया और सारे के सारे प्रोजेक्शंस वो लाइन पे ले लो। ये एक प्रोजेक्शन आएगा, दूसरा इसका प्रोजेक्शन आएगा। हाँ सर ये तो आ गया। इसके प्रोजेक्शंस पूरे ऊपर लेके चले जाओ, इसके प्रोजेक्शंस ऊपर लेके आओ। सर ये आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस फ्रंट व्यू और टॉप व्यू से, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू से साइड व्यू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर साइड व्यू तो ऐसे भी दिखता है। हाँ दिखता है, एल शेप आपको बनाना है। और उसके बाद ये एक स्टेप दिखेगा, दूसरा स्टेप दिखेगा, तीसरा स्टेप दिखेगा। मैं साइड व्यू में क्या दिखता है देखो भाई, ये एल शेप आपको क्लियर दिखेगा साइड व्यू में। उसके बाद ये एक रेक्टेंगल दिखेगा, ये दूसरा रेक्टेंगल दिखेगा और ये तीसरा रेक्टेंगल दिखेगा जो प्लस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वही आपको यहाँ बनाना है। देखो इसके प्रोजेक्शंस पहले ले लेते हैं फ्रंट व्यू से। ये एक प्रोजेक्शन लाइन आ गया, ये दूसरा प्रोजेक्शन लाइन है यहाँ पे आएगा, ये तीसरा प्रोजेक्शन लाइन इसके लिए रहेगा। फेंट लाइन से लेना है। ओके ये चौथा प्रोजेक्शन लाइन लेना है। इतना सब कुछ होने के बाद ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऐसे कुछ दिखेगा। अब आपको पता है कि साइड व्यू में क्या दिखता है, एल शेप दिख रहा है। ये एल शेप यहाँ बनाते हैं। देखो भाई ये साइड व्यू वाला एल शेप आपको ऐसे कुछ दिखेगा। ये रेडिंग से जो दिया है वो साइड व्यू वाला एल शेप है। उसके बाद तीन रेक्टेंगल थे, तो तीन रेक्टेंगल यहाँ पे बनते हुए दिखते हैं। ये देखिए ये पहला रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल और ये तीसरा रेक्टेंगल। यहाँ पे ये कंप्लीट डायग्राम बन के रेडी रहेगा। ये रहेगा आपका फ्रंट व्यू, यहाँ लिखता हूँ फ्रंट व्यू। ये रहेगा टॉप व्यू और ये रहेगा आपका, कौन से साइड से देख रहे हो? राइट साइड से देख रहे हो, तो राइट साइड से देख रहे हो सर, ये रहेगा राइट हैंड साइड व्यू। सर राइट साइड तो ये होता है, ये लेफ्ट साइड में होता है, तो हमेशा
ऑर्थोग्राफिक व्यू में याद रखना है कि राइट साइड में अगर आता है, राइट साइड में अगर आता है तो वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू रहेगा, लेफ्ट साइड में अगर आता है तो वो राइट हैंड साइड व्यू रहेगा। डायमेंशंस यहाँ से कॉपी कर लेना, डायमेंशंस यहाँ से कॉपी कर लेना, 20 20 20 20 20 20 20 20, गेटिंग इट। ऐसे ही ये 20 और ये 40, बाकी डायमेंशंस आपको देखना है। दिस इज द सिंपल वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ऐसे ही कुछ एक सिंपल प्रॉब्लम है, ये भी बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। डायग्राम को देखना है और समझना है। डायग्राम को बड़ा कर दिया, आपके सामने रख दिया, डायमेंशन चेक करते हैं, ऑब्जर्वर कहाँ है वो भी देख लेते हैं। सर यहाँ मेंशन नहीं है, फिर एक काम कर सकते हैं, यहाँ आप ऑब्जर्वर दे सकते हो, ये आपका एक्स रिप्रेजेंट ऑब्जर्वर, यहाँ ऑब्जर्वर है। मीन्स अगर आपने क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया, ये क्वाड्रेंट सिस्टम आ जाएगा, यहाँ आपका ऑब्जर्वर रहेगा एक्स, तो यहाँ रहेगा आपका फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू के एग्जैक्ट नीचे आएगा टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू के साइड में आएगा साइड व्यू। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। तो सर ये समझा कैसे? तो अगर आप यहाँ खड़े हो, आपने टॉर्च लिया, इस पे थ्रो किया, तो इसका शैडो आपका अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, जिसके मीन्स जहाँ पे भी फ्रंट व्यू आया उसके एग्जैक्ट नीचे आपका टॉप व्यू आएगा। बस वही प्रिंसिपल आपको फॉलो करना है। चलो अब डायग्राम बनाते हैं। कोई भी डायग्राम बनाने से पहले, कोई भी डायग्राम बनाने से पहले आपको बनाना है पहले एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस कैसे बनाते हैं? सर अभी तो बताया था आपने कि एक वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये एक्स वाई एक्सिस रहेगा। अब यहाँ से डिस्टेंस कितना लेना है? सर 10 mm 10 mm, अपवर्ड 10 mm, डाउनवर्ड 10 mm, राइट साइड 10 mm, लेफ्ट साइड 10 mm। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऐसे कुछ बनेगा। आपको बताया कि फ्रंट व्यू यहाँ आएगा, उसके नीचे टॉप व्यू आएगा, तो फ्रंट व्यू में क्या दिखता है देख लेते हैं। फ्रंट व्यू में कौन से दो डायमेंशंस रहते हैं? सर फ्रंट व्यू में रहता है आपका लेंथ और हाइट, टॉप व्यू में रहेगा लेंथ और ब्रेड्थ, और साइड व्यू में रहेगा ब्रेड्थ और हाइट। आई होप यहाँ तक आपको समझ रहा है, सही है। टॉप व्यू में आपका यही रहेगा, ओके। अब लेंथ कितना है ओवरऑल? अभी डायग्राम को दिखाया था, ये 14 14 प्लस ये 25, 14 14 28 होते हैं, 25 अगर ऐड कर दोगे तो वो 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 53। ब्रेड्थ कितना है चेक कर लेते हैं। सर ये 14, ये 14, ये होता है 28, 28 में 58 ऐड कर दोगे तो वो हो जाएगा 70, 86। 86, तो ब्रेड्थ हो गया 86, लेंथ हो गया 53, हाइट कितना होता है? सर हाइट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 48, हाइट कितना होता है? 48। तो फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखता है? ये बेस लेंथ, फ्रंट व्यू में आपको ये बेस लेंथ कंप्लीट दिखता है, जिसका लेंथ है 58। यहाँ से 58 का डिस्टेंस ले लिया मैंने, ये 58 का डिस्टेंस ले लिया। उसके बाद ये छोटा सा एल शेप आपको दिख रहा है, छोटा सा एल शेप है जिसका हाइट है 25, ये 25। बेस प्लेट का थिकनेस जो दिया गया है, मान लीजिए कि वो 14 है, यहाँ से 14 mm हाइट ले लिया, ये भी 14 mm थिकनेस ले लिया, ये ऐसे रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा, ये बन जाएगा एल शेप, ये छोटा सा एल शेप बेस प्लेट वाला। सर ये भी तो फ्रंट व्यू में दिखेगा, हाँ ये भी दिखेगा, लेकिन टोटल हाइट 45 है, टोटल हाइट सॉरी 48 है, 48 से 25 माइनस कर दो तो कितना रहेगा? सर 13, तो 13 mm ऊपर तक जाना है। तेरह mm ऊपर गया, 13 mm से ये क्लोज कर दिया,
ये फर्स्ट रेक्टेंगल हो गया, ये कंप्लीट एल शेप, और ये दूसरे रेक्टेंगल के लिए ये डायग्राम। उसके बाद सर ये कंप्लीट डायग्राम भी दिखो, ये कंप्लीट रेक्टेंगल भी तो दिखेगा। हाँ दिखेगा, तो इसे इनक्लोज कर दो, ऊपर तक लेके जाओ और ये बंद कर दो, तो ये रेक्टेंगल ऐसे ही दिखेगा, ये रेक्टेंगल दिखेगा। सर ये दिखेगा क्या फ्रंट व्यू से? ये नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा तो क्या करना है सर? डॉटेड लाइन, उसी का तो कॉन्सेप्ट है, तो डॉटेड लाइन बनाना है। कितने डिस्टेंस पे? यहाँ से 14 पे, 14 पे। उसका थिकनेस कितना है? 25। ये 14 छोड़ दिया, फिर 25, ये 25 डिस्टेंस लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि समझने में आसानी हो। 14, 25, 14, एक मिनट, ये 14, ये 25। यहाँ डिस्टेंस में कुछ गड़बड़ है क्या? ये डिस्टेंस आपको कम दिया है, ये 14, 25, 14 प्लस 14 कंसिडर करो यहाँ पे, 14, 14 अगेन 14 कंसिडर करो, तो 42 प्लस 25 दैट इज इक्वल्स टू 67। टोटल लेंथ उसका कंसिडर करना है 67, ये 14, उसके बाद ये भी 14, ठीक है। तो टोटल लेंथ है उसका 67। ये आपका फ्रंट व्यू बनेगा। टॉप व्यू में क्या आता है? फिर से टॉप व्यू में ऐसे कुछ आएगा, ये एक एल शेप, उसके बाद ये रेक्टेंगल और ये स्लॉट दिखेगा। तो सर टॉप व्यू में दो डायमेंशंस रहते हैं, एक तो लेंथ और दूसरा है ब्रेड्थ। तो लेंथ है आपका 67 और ब्रेड्थ है 86। यहाँ से इसके प्रोजेक्शंस नीचे आएंगे, इसके प्रोजेक्शंस ऑलरेडी नीचे है, ये 67 है और 86 थोड़ा बड़ा रहेगा। ऐसे ये वर्टिकल रेक्टेंगल आएगा, इसके प्रोजेक्शंस नीचे ले रहा हूँ, इसके प्रोजेक्शंस नीचे ले रहा हूँ, इसके प्रोजेक्शंस नीचे आएंगे। हाँ सर, ऐसे ही कुछ रेक्टेंगल बन जाएगा। अब टॉप व्यू में क्या दिखता है? ये जो लाइन है, ये देखिए, यहाँ से ये जो लाइन है ये तो दिखेगा आपको टॉप व्यू में, लेकिन सबसे पहले आपको ये एल शेप बनाना पड़ेगा। एल शेप के लिए ये कंप्लीट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये एल शेप ऐसे ही कुछ दिखेगा, क्योंकि आउटर लाइन तो आपको क्लियरली विजिबल है। आउटर लाइन आपने क्लियरली विजिबल कर दिया, एक लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा, ऐसे ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा और ये सातवां, ऐसे पूरा का पूरा आउटर लाइन बन गया। यहाँ पे ये डिस्टेंस आपको लीव करना है 14 mm, ये 14 mm लेफ्ट कर दिए। यहाँ से एंड तक चले जाओ, यहाँ से 62 पे, मीन्स ये पॉइंट से 62 पे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। मीन्स यहाँ ये एल शेप, ऊपर वाला एल शेप बन गया सर यहाँ से यहाँ तक, और ये दूसरा रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल यहाँ बन गया, और ये बीच में कंप्लीट रेक्टेंगल बनता है और स्लॉट भी दिखता है। सर स्लॉट कैसे बनाओगे? तो यहाँ से 14 mm का डिस्टेंस छोड़ देना है। ये 14 mm का डिस्टेंस ऊपर से मैंने लेफ्ट कर दिया, ये ऊपर वाला 14 mm, नीचे से भी 14 mm छोड़ देना है। छोड़ दिया। सर ये बीच में ऐसे कुछ दिखेगा, हाँ सर ऐसे ही कुछ दिखेगा। तो ये बन गया उसका टॉप व्यू। अब बनाना है साइड व्यू। साइड व्यू के लिए ऑब्जर्वर को यहाँ रखना पड़ेगा। तो साइड व्यू में एल शेप दिखता है, वो बनाने से पहले सबसे पहले आपको लेना है प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन ले लिए, ये ओ पॉइंट से 45 डिग्री का लाइन ले लिए, ओ पॉइंट से 45 डिग्री का लाइन, सारे के सारे प्रोजेक्शन उस पर शिफ्ट कर दिए। ये कुछ डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। अब इसके अंदर आपको डायग्राम बनाना है, तो ये जो एल शेप है वो तो क्लियरली विजिबल है, वो एल शेप क्लियरली विजिबल यहाँ से बना लेते हैं। ये एल शेप रहेगा,
ये एंड तक चला जाएगा, ये एल शेप बन गया। उसके बाद ये जो डिस्टेंस था, यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन, फिर इंक्लाइन लाइन आ रहा है कहाँ तक, थोड़ा हाइट तक, ये यहाँ तक, ये ऐसे इंक्लोज हो जाएगा। मीन्स ये एल शेप और ये डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे। अब ये स्लॉट चाहिए, स्लॉट को ये आ जाएगा डॉटेड लाइन, स्लॉट के डॉटेड लाइन यहाँ पे बनेंगे। ये बन जाएगा उसका साइड व्यू, ये रहेगा साइड व्यू, ये रहेगा फ्रंट व्यू, ये रहेगा उसका टॉप व्यू। ये बन गया कंप्लीट डायग्राम। इसे ही आप कहोगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, छोटे छोटे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी का सेशन कल देखते हैं। थैंक यू।